इसके अंदर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ सुबह 5 बजे से लेके और सुबह के 9 बजे तक का रूटीन। होप सो कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है, चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले तैयारी करने लगी थी रिशांग के टिफ़िन का। तो आज रिशांग के डिमांड पे मैं उसको देने वाली हूँ। यहाँ पे ब्रेड को मैंने घी से टोस्ट कर लिया है और साथ में उसमें जैम लगा दूँगी और साथ ही कुछ फ्रूट्स भी जो है वो रख दूँगी। अभी गर्मी का टाइम आया ना, तो मन करता है थोड़े से फ्रूट्स खाने का। ठंडी में तो मेरा मन ही नहीं करता फ्रूट्स खाने का, पर हाँ गर्मी में ज़रूर करता है। तो बस अभी वैसे ही मैं क्या करूँगी, ये फ्रूट ब्रेड था तो फ्रूट ब्रेड में मैं घी से लगा के सेक दी हूँ और उसके बाद मैं इसमें जैम लगाऊँगी। फ्रूट जैम यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये ना खाने में ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। रीज़न ये है कि घी से सिका हुआ होता है ना, तो इसमें एक अच्छा सा मतलब वो रहता है, मतलब कड़कपन रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने में। बच्चों को तो अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं फटाफट से जैम लगा देती हूँ। उसके बाद एक ऑरेंज और साथ में कुछ अंगूर डाल दूँगी टिफ़िन में। हर दिन ना मैं बदल बदल के देती हूँ। जैसे उस दिन मैं पनीर के पराठे दी थी, तो आज मैं ये दे रही हूँ, फिर कल कुछ और दूँगी। इससे क्या होता है ना, आपके बच्चे भी बोर नहीं होते हैं। जब वो टिफ़िन ओपन करते तो उनको लगता है कि अरे अच्छा इतनी सारी आइटम्स है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लंच में देना पड़ता है, तो मैं इसी लंच बॉक्स में देती हूँ, क्योंकि इस लंच बॉक्स में बहुत ईज़िली जो लंच है बहुत अच्छे से पैक भी हो जाता है। तो इसी रीज़न से तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबको साथ मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेड में जैम लगा के मैं रख दी हूँ। इसके साथ ही साथ मैं डालने वाली हूँ इसमें ऑरेंज और अंगूर। ऑरेंज शाम को पसंद है, पर उसका कोई पता नहीं है कि वो कब खाएगा कब नहीं खाएगा। जब उसका मन करता है तब वो ठीक सारी चीज़ें खाता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता है तो वो कुछ भी नहीं खाता है। तो बच्चे तो बताते हैं नहीं, तो आपको तो रखना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख दी हूँ और अब मैं रिशांग के लिए बनाऊँगी बॉर्नवीटा वाली दूध, क्योंकि रिशांग सुबह सुबह वही पी के स्कूल जो है वो जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग स्कूल क्यों कर देते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि सुबह सुबह उठने का तो सच बताऊँ तो मन नहीं करता है, क्योंकि रात में तो जल्दी सोती नहीं हो ना, तो मन करता है थोड़ा और सो जाओ थोड़ा और सो जाओ। लेकिन वही है, ज़्यादा सो जाओ करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ कि ईशान को कम से कम लेट ना हो, क्योंकि उसके टिफ़िन से रेडी करने में, सारी चीज़ें करने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ ईशान को लेट ना हो। मुझे तो देखिए, मुझे तो घर में रहना, मेरा काम तो 10 मिनट आगे पीछे सारा काम होते रहेगा। अब यहाँ पे मैं रिशांग का बैग पैक कर रही थी और साथ में यहाँ पे मैं बुक्स कॉपीज़ जो है वो डाल दी हूँ। रिशांग निकल जाएगा, उसके आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा देखते हैं, जैसा समय हो वैसा मैं पानी वो करूँगी। ये पानी का बॉटल लेके आई ना सौम्या, तो मेरा दिमाग पानी पे चला गया। तो गाइस, तो यहाँ पे सौम्या भी उठ गई है और सौम्या ब्रश कर रही है। अभी टाइम हो रहा था लगभग 6 बज गया था। 6 बजे के बाद रिशांग का गाड़ी किसी वक्त आ जाता है, इसलिए रिशांग का रहना बहुत ज़रूरी होता है कि 6 बजे के बाद गाड़ी आ जाएगा। आज इतनी तेज़ धूप, सुबह से लग रहा था बारिश होगा, और इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी कि मैं आपसे क्या बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी जो अचानक वाला गर्मी पड़ने लगा है ना, जिसमें मन बड़ा अजीब सा हो रहा है, मन ही नहीं किया। कल तो मैं नहा के खाना खाई, नहाई तब सोई, ऐसा मेरा। हमारे इधर गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा वाला गर्मी कर दिया है। फिर ईशान का मैं जो जूता है वो पहना रही थी। ईशान को मैं यहाँ बॉर्नवीटा वाली दूध बना के दे दी हूँ, वो अपना मस्त पी रहा है। और अब वो इसका वैन आ ही जाता है, जब तक वो रेडी होता है ना उसका वैन आ जाता है। साथ ही में सौम्या का क्या है, सौम्या सुबह सुबह उठती है और फिर उसको बोलते ब्रश कर लीजिए, ब्रश करके वो भी कुछ अपना खा पी के और बैठ जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे पतिदेव के लिए चाय बन रहा था। मैं तो चाय आजकल मॉर्निंग के टाइम पे अवॉइड ही करती हूँ कि चलो यार
नहीं पीऊँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना चीनी का ना सच बताऊँ मुझे तो चाय बहुत ही बेकार लगता है। और इसी वजह से तो यहाँ पे सारा काम करके मैं बैठी रही थी कि मेरा लाडा आ गया। और आप देख सकते हो ये देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं हॉल में बैठ के ना टेबल पे सब्ज़ी कट कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मुझे काटना था। तो मैं सोची कि जब तक बैठी हूँ तब तक सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो इसका रिएक्शन आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन जो है ना वो क्या है। वो सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मम्मी कर क्या रही है, मम्मी कैसे शांति से है, मम्मी की चीज़ों को कैसे बिगाड़े है। तो ये यही सोच रहा होगा, इससे ज़्यादा ये कुछ सोच नहीं सकता है गाइस। तो अब रात में ना जैसे फुल कपड़े थोड़े से पहना के सुलाती हूँ, एसी चलता है ना तो ठंडी ठंडी सी लगती है इस वजह से। सो यहाँ पे बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। रिशांक स्कूल जा चला गया था, मेरे कुछ काम हो गए हैं तो मैं यहाँ पे आ गई थी कि चलो थोड़ा सा बाहर का जो व्यू है ना उसको थोड़ा सा देखते हैं। और ये देखिए इतना सुंदर सुंदर सा फूल इसमें है, लेकिन एक दिन पानी नहीं डलाया है। तो देखिए इसके वही मैं दिखा रही थी कि एक दिन पानी नहीं गया तो सारा मिट्टी जो है ना वो पूरा सूख गया था। तो अभी ये जितना भी है सारा मतलब जो भी प्लांट्स है सब में पानी वानी देंगे। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मुझे एक नहाना है, पूजा करना है, उससे पहले घर की जो क्लीनिंग का काम है वो सारा चीज़ करना है। क्योंकि सुबह सुबह उठ जाओ ना और पूजा पाठ कर लो, सारी चीज़ें कर लो जल्दी जल्दी से, तो समय आपके पास बहुत बच जाता है। फिर आप काफ़ी एक्स्ट्रा काम जो है आप अपना कर सकते हो। अगर आप लेट से उठते हो तो फिर तो आप तो कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना मतलब लेट से उठने के बाद ना मेरा कभी कभी खुद ही होता है, जब रिशांक का स्कूल नहीं रहता है तो मैं खुद ही लेट से उठती हूँ। तो जब लेट से उठती हूँ ना तो पूरा दिन बहुत बेकार चला जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है कि आप एक्स्ट्रा काम करो या कुछ भी करो, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ तो अपना काम जो है वो सारा चीज़ निपटा लेती हूँ। तो देखिए मेरे घर में झाड़ू वाड़ू निकाल रही हूँ, झाड़ू वाड़ू निकाल के और उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहा के आऊँगी, पूजा पाठ और सारी चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें करेंगे। और सुबह आज ना मंगलवार दिन है, तो मंगलवार दिन को ना हम लोग ना जैसे तारा माँ का पूजा करते हैं, बजरंगबली का पूजा करते हैं, तो आज तारा माँ का मुझे पूजा करना था थोड़ा सा स्पेशल। तो हस्बैंड मिठाई तो लेके आए ही थे, लड्डू लेके आए थे। और उसके बाद मैं सोची आज तारा माँ का चरण को भी अच्छे से साफ़ करेंगे, धोएंगे। तो वही मैं सोची कि पहले नहा लेती हूँ। काम करके नहा लो ना तो लगता है कि चलो सारा काम हो गया, नहाने के बाद ना कोई काम करने का मन नहीं करता है और फिर लगे आपको बहुत थकावट हो गया। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी नहाऊंगी जिससे सही रहे, टाइम मेरा सही बनना चाहिए, काम के लिए हो चाहे वीडियो पब्लिश के लिए हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा ना मतलब जल्दी उठ जाओ, तो नहीं तो बेल बज रहा था ना और हमको ना उठने का मन नहीं कर रहा था, मन करता थोड़ा और सोते रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार चलो उठो, नहीं तो बाबू का लेट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि रिशांक की पढ़ाई में कोई भी रुकावट आए, बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और उसके बाद मैं पहनने वाली हूँ आज साड़ी। हाँ जी, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ और साड़ी पहन के पूजा वूजा करके खावा के फिर खोल देंगे, क्योंकि दिन भर साड़ी पहनना पॉसिबल नहीं है, इतनी गर्मी है। फिर मैं अपना झटपट वाला जो मैं मेकअप करती हूँ ना वही झटपट वाला मेकअप कर रही थी। सनस्क्रीन, कॉम्पैक्ट, काजल और लिपस्टिक, यही 4 चीज़ मैं लगाई थी और फटाफट से मैं मेकअप करने में लगी हूँ कि जल्दी जल्दी से मैंने पूजा कर लूँ कम से कम, क्योंकि लेट होता है ना तो फिर पूजा में मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूजा जल्दी कर दूँ। उधर 10 दिन से मेरा इतना लेट हो रहा था ना कि मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा था कि कितना लेट हो जा रहा है सारा काम करने में, लेकिन फिर भी लेट हो जा रहा था। लेकिन आज मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि नहीं, आज सुबह सुबह सारा काम निपटा लेंगे, फिर हेयर वॉश करेंगे और उसके बाद पूजा पाठ जो है वो करेंगे। तो आज मैं बाल भी धोई हूँ, क्योंकि बाल मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत गंदा था बाल मेरा। तो इसीलिए मैंने कहा कि धो लेती हूँ। और अभी गर्मी आया ना, तो गर्मी में क्या होता है मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे बाल धोती ही रहूँगी, नहीं तो मेरा बाल ना क्या, इसलिए मैं ना हेयर थोड़ा छोटा रखती हूँ कि हेयर अगर छोटा है तो आप केयर कर सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा हेयर है तो केयर करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो चलिए अभी फटाफट से सिंदूर जो है वो लगा लेते हैं। गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिंदूर का डिब्बी मेरे से खुल नहीं रहा था, तो मैं वही कह रही थी सिंदूर का डिब्बी कितना टाइट है कि खुल नहीं रहा है। तो बस अभी सिंदूर लगा देते हैं। अब चलिए माता रानी का पूजा करते हैं
और उसके बाद आज ये मंगलवार था तो मैं सोची चरण पादुका को अच्छे से धोते हैं तारा माँ का। तो गाइस आप लोग तारापीठ गए हो कि नहीं गए हो कि मेरे को कमेंट करके बताना। मैं तो गई हूँ तारापीठ और मैं साल में 2 बार तो चली ही जाती हूँ तारापीठ, क्योंकि माता रानी से बहुत लगाव है मेरा, तारा माँ से। इस वजह से मुझे वो बुला ही लेती है मतलब महीने में मैं उनके अगर घर के मतलब मंदिर के आसपास रहती ना तो मैं तो भाई साहब डेली जाने वाली थी, लेकिन बहुत दूरी है, बहुत दूरी पे मैं रहती हूँ। तो कोई नहीं, माता रानी जल्द ही बुलाएंगे। अभी हम लोग गए थे बाबू के बर्थडे के बाद गए थे, मतलब 2025 में हम लोग गए थे, आई थिंक फरवरी में शायद गए थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन फरवरी में गए थे। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूजा पाठ जो हो गया है, तो आप लोग भी तारा माँ का दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय माता तारा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दिया ना मैं डिज़नीलैंड मेला से ली हूँ, और इसमें ना काफ़ी अच्छे से ना कपूर जो है बहुत अच्छे से जलता है। अब बाकी ये क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद आया तो मैं ले ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में मैं क्या करने आई थी मैं आपको बता देती हूँ। खाना बनाने आई थी, क्योंकि बच्चे का खाना तो रेडी कर दी थी, लेकिन अपना हम लोग नहीं किए हैं, हस्बैंड को लंच भी देना है। तो जिसके लिए मैं जीरा और खरी लाल मिर्च सरसों में डाली हूँ। उसके बाद मैं बीन्स और यहाँ पे आलू बीन्स मैं पहले से ना काट के रख ली थी, नहाने से पहले आलू बीन्स कट करके रख ली थी कि टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हस्बैंड का लंच बना के देना है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको ऑफिस निकलना है। तो मैं 8:30 बजे तक मेरा खाना पीना सारी चीज़ें हो गया था। और यहाँ पे ना 2 बैगन पेड़ से निकला था, तो मैं कहा कि चलो 2 बैगन निकला है तो दोनों बैगन को इसी में डाल देते हैं। अभी ना बैगन के पेड़ में ना काफ़ी सारे छोटे छोटे से बैगन दिए हैं, तो मैं आपको ना किसी और वीडियो में दिखाऊंगी बैगन। तो अभी मैं इसको डाल देती हूँ इसमें, और जल्दी जल्दी से सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेगा। तो यहाँ पर प्याज लहसुन को चॉपर में चॉप कर ली थी, फिर इसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये मैनुअल चॉपर ना मेरे बहुत काम का है, कि कभी झटपट मन करता है ना खाना बनाने का तो झटपट भी बन जाता है, नहीं तो ऐसे क्या प्याज को कट करो, ये करो वो करो, बड़ा लफड़ा रहता है। तो कभी कभी शॉर्टकट चीज़ें भी आजमानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी में ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही थी, क्योंकि हस्बैंड मना किए थे कि ज़्यादा मसाला डाल के सब्ज़ी नहीं बनाना। तो हल्के हल्के से मैंने ड्राई मसाले जो है उसको मैं ऐड कर दी थी। और उसके इसमें मैं डालूँगी टमाटर और नमक, हाँ जी टमाटर नमक डाल दूँगी। और आज मैं सिर्फ एक ही तरीके का सब्ज़ी बनाई हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई, सिर्फ एक तरीके की सब्ज़ी बनाई हूँ। और रोटी बनाऊँगी, दही है तो दही खा लेंगे, और जो लोग को दही नहीं खाना है वो सब्ज़ी रोटी खा लेंगे सिर्फ। तो हस्बैंड का तो लंच में दही जाता ही जाता है, क्योंकि उनको दही अच्छा भी लगता है, और दही अच्छा भी होता है, आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हाँ आप बीमार पड़े हुए हैं तब दही खाना नहीं चाहिए। तो ये देखिए सब्ज़ी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, पूरा मसाला वसाला जो है ये अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। आटा तो मैं गूँथ ली थी मशीन में ही, और उसके बाद यहाँ पे झटपट में रोटी बना लेती हूँ। देखती हूँ अगर हमको जैसे कि होता है मेरा कि दोपहर में अगर चावल बनाने का मन करता है, बच्चों को खाने का मन करता है चावल, तो बनाती हूँ। और बहुत बार बच्चों को दोपहर में चावल नहीं खाना होता है, कुछ और खाना होता है, तो हलवा हो गया, पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, या फिर कुछ भी बोलते हैं बच्चे, तो मैं बना देती हूँ कि चलो इनका जो मन है वही बना देते हैं, है कि नहीं। तो बच्चे के डिमांड पे ही काम करते हैं सेकेंड टाइम में। तो अभी मैं फटाफट से रोटी जो है उसको सेक लेती हूँ, और हस्बैंड का लंच जो है ना उसको पैक कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, और फिर वो अगर नहा के निकल गए तो फिर वो बहुत परेशान करने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा रोटी जो है वो पैक कर दिए। या फूड रैपर हम रखते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे घर में कोई पढ़ता है नहीं, तो बाहर से न्यूज़पेपर उतना ख़रीदते भी नहीं है, तो न्यूज़पेपर का यूज़ हम नहीं करते हैं खाना पैकिंग करने में, हम ना फूड रैपर का यूज़ करते हैं। तो वो ही मंगा के रखते हैं, रिशांग को भी देना होता है और हस्बैंड को भी देना होता है। तो यहाँ पर मैंने दही मटके में गाइस दही जमाए, हम घर में ही ना मटका रख लिया, मटके में ही ना तो जो जितना दही होता है ना सब उसी में जमाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, परिदेव को लंच दे देते हैं।